देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अब चलेंगे हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखिए हमारे सेल में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन प्रेजेंट है, या जितनी प्रोटीन बननी है, क्या होना है, सबके लिए अलग अलग जीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए ये जीन है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, तो एक्चुअली ये लगातार काम नहीं करते ये जीन। ऐसा नहीं है कि ये जग लगातार अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं और लगातार प्रोटीन बन रही है, ऐसा नहीं होता। ये जब सेल को इस प्रोटीन की जरूरत होती है तभी ये जीन प्रोटीन बनाएगा, और सेल को अगर जरूरत नहीं है तो ये जीन प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं भेजेगा। तो मतलब समय पड़ने पे ही सारे काम होंगे, जब जरूरत नहीं है तो वो काम नहीं होगा। तो इसमें जीन में ये अपने आप से समझ नहीं है कि कब क्या करना है, कब नहीं करना। एक्चुअली इन जीन की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है। ये फंक्शनल जीन की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करने के लिए आपके एक सिस्टम पाया जाता है, जिसे कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। जब उसके प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो उसका स्विच ऑन कर देंगे, और जब उसके प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होगी तो उसका स्विच ऑफ कर देंगे। तो ये जो रेगुलेटरी सिस्टम क्या करेगा, जब इस जीन के प्रोडक्ट की जरूरत होगी सेल को तब इसका स्विच ऑन कर देगा, और जब इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होगी सेल को तब उसका स्विच ऑफ कर देगा। तो इस सिस्टम ने इस जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल किया ना, इसी को कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जो ये सिस्टम है रेगुलेटरी सिस्टम, ये स्विच ऑन और ऑफ करने का काम करेगा। जरूरत पे ये जीन का स्विच ऑन करेगा और जरूरत नहीं होगी तो उसका स्विच ऑफ कर देगा। तो ये मैकेनिज्म जिसमें आपके रेगुलेटरी सिस्टम चलता है, इसमें भी आपके सेवरल टाइप के जीन प्रेजेंट हैं। ये भी जीन का ही ग्रुप है जो अनदर जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये होता है आपके रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब इसे हम ओपेरॉन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। देखिए एक्चुअली में 1961 में फ्रांसिस जैकब एंड जैक्वस मोनार्ड, जैकब एंड मोनार्ड, जैकब एंड मोनार्ड, तो फ्रांसिस जैकब थे और जैक्वस मोनार्ड थे, जिन्होंने आपके पास्चर इंस्टीट्यूट में थे ये आपके, इन्होंने ही ओपेरॉन मॉडल दिया था, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था। जीन के रेगुलेशन के लिए इन्होंने ही ओपेरॉन मॉडल या ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को दिया था, और इस ये पूरा प्रोसेस इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया में ऑब्जर्व किया था। ये प्रोसेस उन्होंने कहाँ ऑब्जर्व किया, ई कोलाई बैक्टीरिया, इरिस्टिया कोलाई बैक्टीरिया में ही ऑब्जर्व किया था। तो ये देखने के लिए कि किस किस तरीके से जीन एक्टिविटी करते हैं, तो उसी हिसाब से इन्होंने पूरा पूरा प्रोसेस देखा कि कैसे उनके सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है, कब उनका स्विच ऑन करते हैं और कब उनका स्विच ऑफ करते हैं। तो ये खोजा था किसने, जैकब और मोनार्ड ने। इसके लिए इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया पे इन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था। ठीक, तो इसे हम ओपेरॉन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जिसमें आपके जीन का ही एक ग्रुप है,
ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जिसमें आपके जीन का ही एक ग्रुप है जिसमें सेवरल जीन है, ग्रुप है मतलब सेवरल जीन है, और जो एक पर्टिकुलर जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। उसका जरूरत पड़ने पे उसका स्विच ऑन करेंगे और जरूरत नहीं होगी तो उसका स्विच ऑफ कर देंगे। क्लियर? तो देखिए आपके ये जो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है ना, ये दो टाइप का होगा। ये आपके ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दो टाइप का होगा। एक होगा इंड्यूसिबल ओपेरॉन और दूसरा होगा रिप्रेसिबल ओपेरॉन। इंड्यूसिबल ओपेरॉन, रिप्रेसिबल ओपेरॉन, दोनों में क्या डिफरेंस है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन जो है आपके, ये आपके इंड्यूसिबल ओपेरॉन जो आपके स्विच ऑन करने का काम करेगा। जिस जीन का स्विच ऑफ है और सेल में उसके प्रोडक्ट की जरूरत है, तो इंड्यूसिबल सिस्टम इस जीन का स्विच ऑन करेगा। ठीक है? रिप्रेसिबल सिस्टम जिस जीन का प्रोडक्ट बन रहा है और जरूरत से ज्यादा बन गया है, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो ये रिप्रेसिबल सिस्टम उस जीन का स्विच ऑफ कर देगा। तो इस तरीके से ये इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल सिस्टम जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और आपके जो है क्या करेंगे, जीन का स्विच ऑन और ऑफ करने का काम करते हैं। क्लियर? तो देखिए बेटा, ओपेरॉन सिस्टम जो दो टाइप के थे, इंड्यूसिबल सिस्टम और रिप्रेसिबल सिस्टम, तो हम आपको समझाने जा रहे हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन या इंड्यूसिबल सिस्टम, यही आपके कोर्स में है, रिप्रेसिबल सिस्टम कोर्स में नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में भी जीन का एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप मिलके ही जीन पर्टिकुलर जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो देखिए जीन के ग्रुप में कौन कौन से आपके होते हैं। सबसे पहली चीज हम आपको बता दें, इंड्यूसिबल सिस्टम जो आपके जीन के प्रोडक्ट की अगर जरूरत है तो इसका स्विच ऑन करता है। ठीक है? जब अगर जो मेटाबोलाइट प्रोडक्ट ये बन रहा है, ये इस प्रोडक्ट की जरूरत है, तो इंड्यूसिबल सिस्टम इस जीन का स्विच ऑन कर देगा। ठीक है? और जो है आपके इंड्यूसिबल सिस्टम को हम लैक ओपेरॉन भी कहते हैं। इंड्यूसिबल सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? लैक ओपेरॉन। तो देखिए लैक ओपेरॉन में कौन कौन से जीन होते हैं। लैक ओपेरॉन में आपके सबसे पहले ये होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन उन्हें कहते हैं जिनका प्रोडक्ट बनना है, उन्हें हम स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। जो जीन है तो पहले वो क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए बनाएंगे, फिर एमआरएनए की इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनेगी। तो स्ट्रक्चरल जीन वो जीन है जिनका प्रोडक्ट बनना है। ठीक है? तो हमारे लैक ओपेरॉन सिस्टम ई कोलाई बैक्टीरिया में देखा था जैकब और मोनार्ड ने, और वहां पे उसे नाम दिया था लैक ओपेरॉन, जिससे इंड्यूसिबल सिस्टम को नाम दिया था लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन सिस्टम में जो स्ट्रक्चरल जीन है वो तीन है, तीन स्ट्रक्चरल जीन है। एक है जेड वाई ए, तीन जीन है जेड वाई ए। ये स्ट्रक्चरल जीन है जो प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। कैसे? जब जीन अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए के थ्रू बाहर भेजेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए इंफॉर्मेशन बाहर लेके आएगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो देखिए जिसमें जेड वाई ए तीन स्ट्रक्चरल जीन है। जेड जो जीन है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ये एंजाइम बनाएगा, ठीक है। वाई जीन जो है आपके, ये परमिएज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? परमिएज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ए जीन जो है वो ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपके ट्रांस एसिडेटेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जेड जीन बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाई जीन परमिएज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ए जीन ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब ये जीन ये एंजाइम तभी बनाएंगे जब इनका स्विच ऑन होगा। क्लियर? क्योंकि हम लैक ओपन पर इंड्यूसिबल सिस्टम जो स्विच ऑन करने का काम करेगा। तो ये तो हो गए स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के बगल में होता है ऑपरेटर जीन। कौन सा जीन? ऑपरेटर जीन। और ऑपरेटर जीन जो डायरेक्ट ही स्ट्रक्चरल जीन का स्विच ऑन और ऑफ करता है। तो यहाँ पे अभी स्विच ऑफ है, तो ऑपरेटर जीन जो स्ट्रक्चरल जीन का स्विच ऑन करेगा। लेकिन ये तभी ऑन कर पाएगा जब इसका खुद का ऑन होगा। ये तभी ऑन कर पाएगा जब इसका खुद का ऑन होगा, ठीक। फिर देखिए आपके ऑपरेटर जीन के बगल में होता है प्रमोटर जीन। कौन सा जीन? प्रमोटर जीन। आपने ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर साइट पढ़ी थी ना, जहां से आरएनए पॉलीमरेज आपके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पे जाएगा, फिर आपके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। तो यहां से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। लेकिन यहां से वो यहाँ तभी जा पाएगा जब ऑपरेटर जीन का स्विच ऑन होगा। ऑपरेटर जीन का स्विच ऑन होगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहां से चला जाएगा। तो ऑपरेटर जीन इन जीन का भी स्विच ऑन कर देंगे तो आरएनए पॉलीमरेज इनका ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, ठीक। ये हो गया प्रमोटर जीन। फिर होता है रेगुलेटर जीन, जो आपके प्रमोटर जीन के पास नहीं है, कहीं भी प्रेजेंट हो जाता है। रेगुलेटर जीन जरूरी नहीं है प्रमोटर जीन के पास हो, कहीं भी प्रेजेंट हो जाता है। रेगुलेटर जीन एक प्रोटीन बनाता है, रिप्रेशर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है रेगुलेटर जीन। और ये रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जुड़ी है। रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जुड़ी है और इसका स्विच ऑफ किए है। रेगुलेटर जीन एक प्रोटीन बनाता है, रिप्रेशर प्रोटीन। ये रिप्रेशर प्रोटीन किससे जुड़ी है? ऑपरेटर जीन से, और इसका स्विच ऑफ किए है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? अब देखिए, ये इस समय स्विच ऑफ है, ये पूरा सिस्टम है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, इनका स्विच ऑन करेगा ऑपरेटर जीन, और अभी ऑपरेटर जीन का स्विच ऑफ है। तो देखिए ऑपरेटर जीन का स्विच कैसे ऑन होगा। ये रेगुलेटर जीन ने रिप्रेशर प्रोटीन बनाई है जो ऑपरेटर जीन का स्विच ऑफ किए है। जब रिप्रेशर प्रोटीन से इंड्यूसर जुड़ जाएगा, रिप्रेशर प्रोटीन से क्या जुड़ जाएगा? इंड्यूसर। तो रिप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और जब रिप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये यहां से इसको हटा देगा। ये जाके रिप्रेशर जो ऑपरेटर का स्विच ऑफ किए थी ना, तो इसको यहां से हटा देगा। कब? जब रिप्रेशर से कौन जुड़ जाएगा? इंड्यूसर। तो रिप्रेशर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स यहां से इसका स्विच हटा देगा, तो ऑपरेटर इनका स्विच ऑन हो जाएगा। जब रिप्रेशर को ऑपरेटर से हटा देगा तो ऑपरेटर का जीन का स्विच ऑन हो जाएगा।
तो ऑपरेटर जीन का जब स्विच ऑन हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से इधर आ जाएगा, तो ऑपरेटर इनका भी स्विच ऑन कर देगा, स्ट्रक्चरल जीन का, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये जीन ने स्विच ऑन करने का काम किया लैकोपेरॉन में। कैसे ऑन हुआ? रेगुलेटर जीन बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन, और ये प्रोटीन जब ऑपरेटर से जुड़ी रहती है तो ऑपरेटर का स्विच ऑफ रहता है। लेकिन जब रिप्रेसर से क्या जुड़ जाएगा? इंड्यूसर, तो रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसके ये रिप्रेसर इंड्यूसर जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस से ये यहाँ से हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ऑपरेटर जीन का स्विच अपने आप ओपन हो जाएगा, जिससे ये स्ट्रक्चरल जीन का भी स्विच ऑन कर देगी। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइड से होते हुए स्ट्रक्चरल जीन के पास आएंगे और यहाँ पे आपके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देंगे, इनका स्विच ऑन कर देंगे। क्लियर? तो जेड जीन, वाई जीन और ए जीन जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनाएंगे। तो जेड जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाई जीन परमिएज एंजाइम के लिए, और ए जीन ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अब देखिए इस प्रोसेस में इंड्यूसर का काम कौन करता है? लैक्टोज, एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज। चूंकि इंड्यूसर का काम लैक्टोज या एलोलैक्टोज करते हैं, इसीलिए इसे बोला है लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन कौन बोला है? क्योंकि इंड्यूसर के फॉर्म में कौन जुड़ा है? लैक्टोज। एक्चुअली होता एलोलैक्टोज है, पर हम इसे लैक्टोज कह लेते हैं। तो इंड्यूसर के फॉर्म में ये काम कर रहा है लैक्टोज, इसीलिए इसको हम कहते हैं लैकोपेरॉन। क्लियर? आ गया? अब देखिए हम आपको इन एंजाइम के फंक्शन बता दें कि ये एंजाइम क्या क्या काम करते हैं। जिसमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जो है ना, ये डाइसैकेराइड लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलती है। बस मैम आज के लिए बहुत है मैम, ऊपर से जा रहा है। बस ये बचा है बेटा, खत्म है। ओके मैम। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो एंजाइम है ना, ये डाइसैकेराइड लैक्टोज शुगर को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देगा। ये ब्रेक करता है लैक्टोज को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। ठीक है? तो ये जेड जीन बना रहा है। ये जेड जीन जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है ना, ये एंजाइम का काम है लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ब्रेक करना। ठीक? वाई जीन परमिएज एंजाइम बना रहा है। परमिएज एंजाइम क्या करता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को, जैसे इस कल्चर मीडियम है, ये आपके वाई जीन परमिएज एंजाइम बना रहा है, और परमिएज एंजाइम क्या करेगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को मीडियम से, ये मीडियम में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम है, इसे सेल के अंदर घुसने से रोकेगा। ये मीडियम से सेल के अंदर घुसने को रोकेगा परमिएज एंजाइम, किसको? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम को। ठीक? ए जीन ट्रांस एसिटिलेटेज एंजाइम बनाता है। ये क्या करेगा? इन दोनों एंजाइम को, इनकी एक्टिविटी को हेल्प करेगा। ट्रांस एसिटिलेटेज एंजाइम क्या कर रहा है? इन दोनों एंजाइम की एक्टिविटी को, एक्शन को हेल्प करेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपके लैकोपेरॉन, यही आपके कोर्स में है। रिप्रेसिबल सिस्टम आपके कोर्स में नहीं है। क्लियर? देख लीजिए।